Hello bachon, let's see this question. Question says that the angle of elevation of the top of a tower from 2 points distance s and t from its foot are complementary. मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है. देन द हाइट इज, मतलब हमें टावर का हाइट निकालना है. अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो अगर रफली कहानी क्या चल रही है बच्चों, ये हमारे पास एक टावर है और यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट है, सपोज 2 पॉइंट हैं. और सपोज ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल कितना बन रहा है, बीटा. और एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है बच्चों, 90 डिग्री. ये एंगल 90 हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया. और ये हाइट को आप एच कंसीडर कर लो. ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है बच्चों, एस. और ये ओवरऑल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टी. अब देखो आप यहाँ पे अगर हम इन ट्राइंगल ए बी सी की बात करें तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों हमारे पास, एच अपॉन एस. और एक और हमारे पास कहानी क्या आएगी, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, एच अपॉन टी. इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टेन अल्फ़ा डॉट, और यहाँ से अगर हम देखें तो बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारे पास, 90 माइनस अल्फ़ा. तो 90 माइनस अल्फ़ा जब हम यहाँ पे रखेंगे तो टेन अल्फ़ा इंटू टेन, बीटा के जगह क्या लिखना है हमें, 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, एच अपॉन एस इंटू एच डिवाइडेड बाई टी. तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1090 माइनस अल्फ़ा मतलब कॉट अल्फ़ा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1. तो फाइनली हमारे पास एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, एस टी. तो यहाँ से अगर हम एच देखें तो वो कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर एस टी. मतलब इस पहले का आंसर हमारे पास कितना आएगा बच्चों, पी. अब देखो आप सेकंड वाले के पास, सेकंड में हमसे क्या बोला जा रहा है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर when sun's elevation is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री then the height of the tower. मतलब कहानी क्या चल रही है वो देखो. ये हमारे पास एक टावर है, पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो सपोज कितना था, 60 डिग्री. अब यहाँ पे शेडो ऑफ टावर अगर हम देखें, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी. तो अभी शेडो सपोज कितना बन रहा है, एक्स. अब जो शेडो बनेगा, मतलब जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 30 डिग्री, तो 50 मीटर ज़्यादा बन रहा है. आप ऐसे देखो, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो ओवरऑल शेडो कितना हो जाएगा, बी डी. मतलब ये एक्स है वो 50 मीटर ज़्यादा हो गया, तो ये सी डी हमारे पास कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है 50. अब हमें बेसिकली हाइट ऑफ द टावर ए बी निकालना है. तो आप यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल, एक तो हमारे पास कौन है बच्चों, ए बी सी. और एक और ट्राइंगल हमारे पास कौन है, इन ट्राइंगल ए बी डी. इन दोनों में 10 अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 1060 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एक्स. और यहाँ पे कितना आएगा, 1030 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया एच अपॉन, ये हो गया हमारे पास 50 प्लस एक्स. तो फाइनली यहाँ से हमारे पास हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एच अपॉन रूट थ्री. तो और फाइनली यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, वन अपॉन, ये हो गया 1/√3. मतलब क्या आएगा हमारे पास, 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3. और ये हो गया एच. और ये जो एक्स है इसका वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रख दो. तो 50 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, √3h. माइनस में कितना आएगा, एच अपॉन √3. अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो तो फाइनली क्या आएगा, 50 इज इक्वल टू √3 कितना हो गया, 3 माइनस 1, मतलब ऊपर आएगा 2h अपॉन हमारे पास √3. तो फाइनली यहाँ से अगर हम h देखें तो ये कितना हो गया, 25 इंटू √3. मतलब हाइट कितना आएगा, 25√3. तो सेकंड का आंसर हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, आर. अब आप आओ यहाँ पे थर्ड के पास. थर्ड में हमसे क्या बोला जा रहा है, अ टावर इज़ 100√3 मीटर हाई. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट. मतलब कहानी क्या चल रही है बच्चों, ये हमारे पास एक टावर है और एक पॉइंट है जो ये, मतलब ये हो गया ए, ये एंगल 90 डिग्री और ये बी और ये सी. ये हाइट हमारे पास कितना है बच्चों, 100√3. ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 100. और हमें ये थीटा फाइंड करना है. तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई करते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 100√3 डिवाइडेड बाय 100. मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, √3. तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 60 डिग्री. मतलब अगर हम देखें तो इसका क्यू आंसर आएगा. तो थर्ड का आंसर क्या आएगा बच्चों, क्यू. अब हमारे पास आप आओ फोर्थ के पास. फोर्थ में क्या बोला जा रहा है हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन दिस ग्राउंड विच अवे फ्रॉम, वो 30 मीटर दूर है और ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है. देन हाइट ऑफ द टावर. मतलब क्या कहानी चल रही है बच्चों, ये अपने पास एक टावर है और वो जो पॉइंट है
मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये ए, ये बी और ये सी। तो सी पे ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। तो हमें बेसिकली हाइट निकालना है। तो यहाँ से अगर हम देखें 10 अप्लाई करो आप, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय यहाँ से कितना हो जाएगा 30। तो 10 30 कितना होगा 1/√3। तो यहाँ से हाइट कितना आएगा बच्चों हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय √3। तो फाइनली ये 10 × 3 हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास हाइट 10√3। मतलब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों हमारे पास फोर्थ का एस। मतलब आंसर क्या आ रहा है वो देखो आप कि पहले का आंसर है पी, मतलब PRQS आंसर आ रहा है। PRQS मतलब ऑप्शन 1 जो है वो अपना करेक्ट है बच्चों यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।